ठीक है तो सर इधर ना मैंने मतलब आपको साइट्स भी दो भेजी हैं, ठीक है। एक और अप्लाई किया था, मतलब 3-4 मैंने मर्चेंट अप्लाई किए हैं। मैंने यूके वाला पढ़ा हुआ है, अभी मुझे चलाया नहीं है, मैं यूके से पढ़ा हुआ था। ऑलराइट सो एक पोस्ट जो है वो उसके अंदर एक कैप्शन कॉपी होती है, एक विजुअल कॉपी होती है और उसके बाद हैशटैग्स होते हैं, ठीक है। सो जब हम बात करते हैं कि हम लोगों ने ये बेसिकली पोस्ट बनानी होती है, ठीक है, और हर रोज़ाना लाइक डेली बेसिस पे हम लोगों ने उनके सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर पब्लिश करनी होती है। और ये सोशल मीडिया मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बेसिकली अपने लाइक अपने जो यूज़र है, अपना जो कस्टमर है, उसको रिकमेंड करे कि भाई जो आपकी प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंगली कौन कौन से नेटवर्क के ऊपर पोस्ट बेहतर रहेगी, कौन कौन से नेटवर्क के ऊपर नहीं रहेगी, ठीक है। क्यों, अब आप लोगों को स्टैट्स का पता है, अब आप लोग अपने कस्टमर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दैट यू शुड नीड टू गो फॉर दिस एंड यू शुड नीड टू गो फॉर दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट। अब अगर हम बात करें कैनवा की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग कैनवा के ऊपर एक बहुत प्यारे सोशल मीडिया के बैनर्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं एक ना प्रमोशनल स्ट्रेटजी से। अब ये तो मैंने आप लोगों को तो काम तो बता दिया, काम तो बड़ा सिंपल सा है जी, कि आप लोगों ने कंपैटिटर एनालिसिस करना है और कंपैटिटर एनालिसिस करने के बाद आप लोगों ने जो है वो उसके ऊपर पोस्ट कर देनी है। अब जो चीज़ मैटर करती है ना वो ये करती है कि आप लोगों ने कंटेंट लिखना कैसे है, अब आप लोग कंपैटिटर रिसर्च करेंगे कैसे। तो वो हम इंशाल्लाह कल की क्लास में ना इंस्टाग्राम के मैं मोबाइल के ऊपर आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ स्ट्रेटजी जो मेरे पास है ना, जो मैंने बेसिकली लर्न की हुई है, वो ग्रोथ स्ट्रेटजी है इंस्टाग्राम की, ठीक है। लेकिन अगर वो सेम स्ट्रेटजी आप लोग फेसबुक पर भी फॉलो करेंगे तो वो आप लोगों के लिए वर्क करेगी। वो कोचिंग मैंने अराउंड $200 की ली थी, ठीक है। तो उसमें जो भी चीज़ें उसने मुझे बताई थी वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। सो फॉर द मीन टाइम हम लोग देखते हैं कि हमारे पास फाइवर के अंदर जो सर्विसेज दे रहे हैं लोग, उनमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। एक आधी गिग को हम लोगों ने एक्सप्लोर किया तो उसने हम लोग को कहा कि मैं आप लोगों का एक सोशल मीडिया 7 दिन के लिए मैनेज करूँगा, जिसमें 6 हाईली इंगेजिंग पोस्ट होंगी, कैप्शन एंड रिसर्च टैग्स पर डे, और 6 हाईली एंगेजिंग पोस्ट, मतलब कि एक सोशल मीडिया में 7 दिन के अंदर वो 6 पोस्ट बनाएगा, ठीक है, जिसके लिए वो 12,000 चार्ज करे। एंड दैट्स नॉट अ बिग डील, लाइक क्रिएटिंग 6 पोस्ट इज़ नॉट अ बिग डील, यू नो। 12,000 के अंदर आप लोग अगर 6 पोस्ट बना रहे हैं तो दिस इज़ लाइक वेरी 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 हैप्पी डील यू कैन से। तो 6 पोस्ट जब आप लोगों ने बनानी है तो आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं जी, कंपैटिटर एनालिसिस। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं जी कि वहाँ पर उन लोगों ने कैप्शंस किस तरह से बनाए हुए हैं उस बंदे के कंपैटिटर्स ने, जो बिज़नेस आप लोगों को सबमिट करेगा, उस बिज़नेस के जो कंपैटिटर्स हैं उन्होंने किस तरह से एंगेज किया हुआ है यूज़र्स को। और आप लोग मल्टीपल कंपैटिटर्स को एक्सप्लोर करते हैं ताकि आप लोग एक बेहतर कंटेंट स्ट्रेटजी जो है वो बिल्ड कर सकें। और कंटेंट आप लोगों ने खुद लिखना होता है, कोशिश किया करें कि क्यूरेटेड कंटेंट नहीं बल्कि क्रिएटेड कंटेंट आप लोगों के सोशल मीडियाज़ के अंदर पोस्ट करें, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं कि अब आप लोगों ने यहाँ पर पोस्ट लगानी है, उनके पेजेस को आप लोगों ने चेक करना है। यहाँ पर ना एक और ऑप्शन आ रहा है, पेज सेटअप एंड पेज ऑप्टिमाइजेशन। अभी तक मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स पेड एड्स नहीं शुरू करवाई, अभी तक हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हम लोग पेड की तरफ नहीं गए। पेड के अंदर मैं आप लोगों को फेसबुक एड्स करवाऊंगा। तो अभी हम लोग कहाँ पर हैं, अभी हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक स्ट्रेटजीज़ को रीड आउट कर रहे हैं। कंपैटिटर एनालिसिस इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कल करके बताऊंगा अपने मोबाइल ऐप के ऊपर, ठीक है। अभी मेरे पास बेसिकली वायर नहीं है और मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट करने वाली, ठीक है। तो कल मैं जब कनेक्ट करूँगा ना तो आप लोगों को मैं प्रॉपर इंप्लीमेंट करके बताऊंगा कि सबसे पहले अब आप लोगों ने कंपैटिटर एनालिसिस करना कैसे है, ठीक है। और फॉर द मीन टाइम हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग फेसबुक का एक प्रोफेशनल पेज कैसे बनाते हैं और कल हम लोग इंस्टाग्राम का एक प्रोफेशनल पेज बनाएंगे। और जो बिज़नेस मॉडल मेरे पास है कि हम लोग ऑर्गेनिकली किस तरह पेजेस को ग्रो करते हैं, और वो आप लोगों को मार्केट में यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पर भी वो स्ट्रेटजी नहीं मिलेगी, ठीक है। जो चीज़ें मैं आप लोगों को कल एक्सप्लेन करूँगा। तो कल का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। सो इट्स अप टू यू कि अब आप लोग उस सेशन को अटेंड करते हैं या नहीं करते। टुमारो सेशन इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, क्योंकि उसके अंदर अगेन मैं आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि जिसके थ्रू आप लोग इंस्टाग्राम के पेजेस को ग्रो कर सकते हैं। नंबर वन, ऑडियंस इज़ पावर। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ ऑडियंस इज़ पावर। और अगर आप लोगों के इंस्टाग्राम के ऊपर किसी भी निश से रिलेटेड कोई भी ऑडियंस होगी तो आप लोग उसको यूज़ करके कुछ भी कैश अर्न कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लोगों के पास ऑडियंस होगी डेफिनेटली आप उसके ऊपर किसी ना किसी किस्म की कोई ऐड चलाएंगे, किसी ना किसी कोई प्रोडक्ट को सेल करेंगे, कोई एफिलिएट की ऐड लगाएंगे, कोई एफिलिएट की प्रोडक्ट सेल करेंगे। यू कैन डू एनी थिंग इफ़ यू हैव फॉलोअर्स, यू कैन डू एनी थिंग इफ़ यू हैव कस्टमर, यू कैन डू एनी थिंग इफ़ यू हैव व्यूअर्स, राइट। सो इट ऑल डिपेंड्स कि अब आप लोग किस तरह से उस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ जो स्ट्रेटजी को ठीक से अडॉप्ट कर लेता है वो अपने इंस्टाग्राम के पेजेस को ग्रो कर सकता है, ठीक है। आप लोग बेशक इंडिविजुअल पेजेस की बात कर लें, एक सेलिब्रिटी पेज की बात कर लें, या आप लोग किसी बिजनेस पेज की बात कर लें, द स्ट्रेटजी विल रिमेन सेम, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास फाइवर के अंदर जब सर्विसेज हमारे पास प्रोवाइड की जा रही हैं, सबसे पहले हमारे पास है जी पेज सेटअप, उसके बाद है जी पेज ऑप्टिमाइजेशन, और उसके बाद है 6 सोशल मीडिया पोस्ट। पेज सेटअप क्या चीज़ है कि सबसे पहले हम लोगों ने पेज बनाना कैसे है। सो देखें, फेसबुक का एक इफ़ेक्टिव पेज बनाने का तरीका ये है कि आप लोग जो जो डिटेल्स फेसबुक मांग रहा है आप लोगों ने वो हर डिटेल इंटर करनी है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग एक प्रोफेशनल पेज सेटअप कर सकते हैं। हम लोग फेसबुक ओपन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पेजेस, क्रिएट न्यू पेज, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के सामने एक हमारे पास एक ओवरव्यू आ गया, ठीक है, जहाँ पर अब आप लोग पेज बना सकते हैं, ठीक है। वीर भाई, सो यहाँ पर अब हम लोग पेज नेम लिखते हैं। फर्स्ट करें किसी फैशन से रिलेटेड कोई पेज बनाते हैं। द लीनियर फैशन फर्स्ट करें, दिस इज़ द नेम ऑफ द पेज, ठीक है। आपका कस्टमर कहता है कि मेरी वेबसाइट का नाम है जी, मैं एक करियर चलाता हूँ, ठीक है, और करियर का नाम है जी एक्सप्रेस वे, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, एक्सप्रेस वे करियर, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग पेज के नेम को डिफाइन करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रोफेशनल फेसबुक पेज। आप कह लें कि एक बिजनेस पेज आप लगा लें, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग क्लॉथिंग का कोई काम करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने पेज का जो नेम रखा, जो टाइटल रखा है, वो है हमारे पास द लीनियर फैशन। अब इसकी हम लोग कैटेगरी चूज़ करेंगे ऑफ कोर्स कि ये है किस चीज़ के मुतालिक, ठीक है। द लीनियर फैशन मतलब कह लें कि एक शॉप है, ठीक है, फैशन डिज़ाइनर, ठीक है। क्यों वो उसी कैटेगरी के अंदर आती हैं। या आप कह लें वुमेंस क्लोथिंग स्टोर, या क्लोथिंग स्टोर कह लें, क्लोथिंग स्टोर इज़ बेस्ट आई थिंक सो। उसके बाद हम लोग लिखेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन, जो कि डेफिनेटली आप लोग एक अच्छी से अच्छी कोशिश करेंगे लिखें। द लीनियर फैशन brings wonderful collection of men's and women's clothing where you can find a variety of featured designs that look stunning as per your personality, right? So this is a brief description of, like, you can say the linear fashion. I told people like what the linear fashion is all about, correct? Now I will click on create page. ये देखें, create page. So now it says that the linear fashion is already taken. You should need to choose another name because there is another name exist on the same name. तो हम लोग फैशन पे कोई पेज बना रहे हैं, कोई क्लोथिंग स्टोर पे कोई पेज बना रहे हैं। आप लोग कोई नाम रिकमेंड करें, क्या नाम रखें हम लोग। एक क्लोथिंग स्टोर है, उसका क्या नाम रखें।
स्टूडेंट्स, अब आप लोग ब्रांड नेम्स तो सजेस्ट कर ही सकते हैं, इतना सा काम तो कर ही सकते हैं, क्या ख्याल है? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ईस्टर्न क्लोजेट। चलें जी, ये पेज नेम अवेलेबल है, आई थिंक सो। Okay, now it is created. Now the next step is to choose a professional image. This is profile image. ठीक है, आप लोगों की प्रोफाइल होगी ना, उसमें भी एक प्रोफाइल इमेज और एक आप लोगों के पास बैनर होता है, ठीक है। Now you have to select both. How you can choose it? फ्री पिक पे जाना है आप लोगों ने, freepik.com या pegasus.com, जो अकील ने रिसोर्सेज बताए थे आप लोगों को याद होगा। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है क्लोथिंग। सो क्लोथिंग से रिलेटेड डिफरेंट बैनर्स आप लोगों के सामने आ जाएंगे। आप लोगों ने यहाँ से इमेजेस सेव करनी है, इनको आप लोग कैनवा पे ले जाएं और कैनवा पे जाके आप लोग इजीली जो है वो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई चूज फ्रॉम हियर। देखिए कपड़े तो अब आप लोगों ने ईस्टर्न रखने होते हैं, ठीक है। सो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली ही सिलेक्ट करते हैं। अभी 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 इसको कैसे डाउनलोड करें? दिस इज प्रीमियम। ये बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना, फ़ोटोशॉप पे बड़ी आसानी से एडिट हो जाती हैं। पता क्या है, अगर आप लोगों में से किसी ने कभी फ़ोटोशॉप यूज़ किया हो तो ये .psd की फ़ाइल मिलती है जब आप इसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है। उसमें बहुत आसान है, इस लड़की को हटाओ और आप लोग अपने ब्रांड की कोई भी जो इमेज है ना, जो आपके कपड़े जो आप लोग ब्रांड चलाना चाह रहे हैं उसके जो ओरिजिनल कपड़ों की तस्वीर है वो यहाँ पर लगा दें। दिस इज़ अ टास्क ऑफ 1 मिनट अगर आप लोगों के पास फ़ोटोशॉप हो तो। लेकिन अब आप सब बच्चों ने तो कैनवा चलाना सीखा हुआ है, सो हम लोग यहाँ पर कोई जर्नल पिक्चर देखते हैं। थोड़ा बहुत वैसे अगर आप लोग कोशिश करें ना फ़ोटोशॉप इलस्ट्रेटर भी सीख लें तो हम लोग क्लोथिंग के बेसिकली यहाँ पर सारे वेस्टर्न आ रहे हैं तो मैं इसलिए आ रहा हूँ। वांट चूज फ्रॉम हियर बट वी कैन सी अ जनरल पिक्चर, these are premium ones. No. Okay, so for the meantime let's go with this one. Clothing made with love. Photos. Search. And we have this picture, and this picture. Let's go with this one. Download.
आप लोग इवन एक और काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों के लाइक वेस्टर्न क्लोथ्स हैं तो आप लोग जो है वो जैसे ये लड़की है ना, अब इसने एक इशारा किया हुआ है, ठीक है। इस तरह थोड़े से आइडियाज़ अगर आप लोग बिल्ड करें ना तो फिर ही बिल्ड होते हैं। थोड़ा सा दिमाग से आप लोग सोचें। यहाँ पर आप लोग अपने ब्रांड का नाम लिखें, ठीक है। किसी भी और कपड़े की तस्वीर लेके यहाँ पर पब्लिश करें, ठीक है। और नीचे कोई भी अपने ब्रांड का जो कोई टेक्स्ट है, कोई स्लोगन है, वो यहाँ पर लिखें। ये भी बड़ी एक प्यारी पिक्चर बन सकती है कैनवा के ऊपर अगर आप लोग कोशिश करें। इवन ये लड़का है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपने ब्रांड की डिटेल्स लिखें, किसी एक कोई एक आधी और इसके अंदर पिक्चर ऐड करें। यहाँ पर आप लोग अपने ब्रांड से रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन लिखें, ठीक है। सो इट कैन बी गुड पिक्चर इज वेल, नो डाउट। लेट्स गो विद दिस वन, वेरी जेनेरिक। I don't want this issue. This is free of cost. This issue needs to be downvoted. Oops, it is not going through. Okay, let's take a screenshot. What if we can see on Pinterest? अच्छा सा बैनर आप लोगों ने लगाना है, ठीक है। सर से नहीं उतारना। कैनवा पे आप लोग बड़ा अच्छा एडिट कर सकते हैं। यहाँ से सिर्फ मैं कॉपीराइट उठा रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। देखिए, यहाँ से आप लोग बहुत आइडियाज़ ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जब आप लोगों ने डिज़ाइन सेंस बिल्ड करनी है तो आप लोग पिंटरेस्ट की हेल्प लें। अब ये देखिए डेनिम है, ठीक है। अब देखिए किसी न किसी स्टोर की कोई फीचर प्रोडक्ट तो होती है ना, क्या ख्याल है। अब ये डेनिम है। अब ये देखें कि कितना लाइक अच्छा बैनर बनाया हुआ है, ठीक है। अब नो डाउट उनके पास मॉडल्स हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग डिफरेंट आइडियाज़ तो ले सकते हैं ना यार, कि इस तरह की आप लोग जो है वो एक बैनर बना सकते हैं और प्योर इंटरनेशनल बेसिस पे होते हैं। आप लोग रियल कंपैटिटर रिसर्च करते हैं डिज़ाइंस की, यहाँ पर जो प्योर लाइक आप कह लें कि बिल्कुल एक्सपर्ट्स डिज़ाइन कर रहे होते हैं। लेकिन कम से कम आप लोग को डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट जो है वो आप कह लें कि मतलब क्रिएटिविटी एंड आइडिया। डिज़ाइन इज़ नॉट अबाउट टूल्स कि आप लोग टूल्स किस तरह से यूज़ करते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आप लोग किस तरह से उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी कितनी है आपके अंदर। सो यहाँ से आप लोग डिफरेंट जो है वो आइडियाज़ ले सकते हैं। अगेन विल लुक फॉर बट सभी वेस्टर्न है, ईस्टर्न कोई भी नहीं है। आप लोगों को खुद ही बिल्ड करने पड़ेंगे। आप लोगों को खुद ही बिल्ड करने पड़ेंगे। Search for Hindu gods.
हम लोग फर्स्ट करें इतना सा बैनर बना लेते हैं, ठीक है। बैनर की जो लेंथ है ना वो आप लोगों को फेसबुक पे, बल्कि आप लोगों को कैनवा पे ऑप्शन मिल जाएगा कि फेसबुक के बैनर बनाने के लिए क्या साइज़ होता है, ठीक है। सो आप लोग वहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स चूज़ करेंगे, ठीक है, जिसको आप लोग मिलाकर एक प्रोफेशनल बैनर बनाते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड कर रहा होता है स्टूडेंट्स के कस्टमर की प्रोडक्ट कौन सी है, ठीक है। आप उसमें कस्टमर की एक आधी प्रोडक्ट की पिक्चर डालते हैं, उसके ब्रांड का नाम डालते हैं, उसमें कुछ थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन डालते हैं और उसके बाद आप उसको जो है वो फेसबुक के ऊपर ऐड कर देते हैं। देखिए कैनवा पर आप लोगों ने अगर तो थंबनेल बनाया हुआ है तो आप लोग इतना सा काम तो कर सकते हैं ना। एक पिक्चर, एक टी शर्ट की पिक्चर, देखिए आप लोग को कॉन्सेप्ट चाहिए, जस्ट टेक वन क्लॉथ पिक्चर राइट हेयर, another cloth picture right here, another one right here, another one right here. You choose 4 different backgrounds जिनके अंदर आप लोग बॉक्सेस ऐड करें कैनवा में, 4 डिफरेंट बैकग्राउंड्स ऐड करें, ठीक है, और उनके ऊपर आप लोग वो पिक्चर्स लगा दें। सो दीज आर बेसिकली 4 डिफरेंट बैकग्राउंड्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। दीज आर 4 डिफरेंट बैकग्राउंड्स। उसके बाद ये आप लोग के पास एक इमेज, सेकेंड इमेज कपड़ों की, थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज, और उसके नीचे आप लोग लिख दें जी आप अपने ब्रांड का नाम, ठीक है, और उसके नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन एंड योर बैनर इज़ रेडी, बूम, ठीक है। आप लोग यहाँ से लेते हैं कलर स्कीम्स, आप लोग यहाँ से लेते हैं स्ट्रक्चर, आप लोगों को बेहतर पता चलता है गुड लुकिंग बैनर किस तरह का होता है। सो एक्सप्लोर Pinterest एज मच एज यू पीपल कैन। यहाँ पर हम लोग कवर फोटो ऐड करते हैं और उस नाम का अगर आप लोग कोई हल्का फुल्का ईस्टर्न क्लोजेट का कोई लोगो बना सकते हैं तो वो बनाने के बाद वो प्रोफाइल पिक्चर में ऐड कर दें। आप लोग सिर्फ लिखें ई और सी, ठीक है, उसका आप लोग एक अच्छा सा लाइक बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं कैनवा के ऊपर, ठीक है। ये चेक करें, ये लुक्स गुड नाउ। और जस्ट अ फैशन पिक्चर, ठीक है। आप लोग इसकी जगह कोई लोगो लगा सकते हैं। ये साइज होता है प्रोफाइल पिक्चर का, आई थिंक सो। सेव। अब आ जाता है जी कि आप लोगों ने ना अपना बिजनेस अकाउंट कनेक्ट करना होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग व्हाट्सएप पे बात कर रहे होते हैं तो समटाइम्स कुछ बिजनेसेस के ना बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। सो आप लोग किसी बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर भी काम, मतलब बिजनेस व्हाट्सएप भी होना ज़रूरी है। कोई भी अगर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसका बिज़नेस व्हाट्सएप होना ज़रूरी है, आजकल के दौर में तो एटलीस्ट ज़रूर, ठीक है। सो आप लोग अपने कस्टमर से पूछ लेंगे कि उसका बिज़नेस व्हाट्सएप नंबर कौन सा है, वो यहाँ पर आप लोग यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है, 2 3 ठीक है। उस पर कोड जाएगा और कोड जाने के बाद आप लोग अपना व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं, दैट्स इट। बट इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइक यू कैन से द पेज कंप्लीशन। जितना आपका पेज ज़्यादा डिटेल्स होंगी उसके अंदर, उतना वो अच्छा और ऑप्टिमाइज पेज होगा, क्लियर। सो यू कैन ऐड एंड कनेक्ट योर व्हाट्सएप एज वेल, बिकॉज नाउ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप आर सेम, लाइक ये तीनों कंपनीज जो मेजर सोशल मीडिया डोमिनेट कर रहे हैं ना, वो एक ही बंदे के पास है, क्लियर। सो नाउ क्लोज इट।
अब आप लोग यहाँ पर अपना यूज़र नेम रख सकते हैं, लेकिन 40 लाइक्स के बाद, ठीक है। अब आ जाता है जी 5 out of 13 steps are completed. 5 out of 13 steps of this Facebook page are completed. Now we have like